स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 14A, ठीक ना। वृत्त भाग 3, ठीक है ना। आज हम लोग वृत्त भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 2 तक हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। उसमें से हमने छठा सवाल आप लोग को दिया था कि लगा लीजिएगा, बाकी आगे छोड़ के चला गया था, ठीक है ना। आज मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी इस सवाल को बताने के बाद उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग मिला लीजिएगा, जो जो लोग नहीं किए हैं। मैंने आधा सूत्र बता दिया था, उस पर रख के बस गुणा करना था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखिए 7वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। देखिए सबसे पहली बात कि किसी भी त्रिज्या का, त्रिज्या की माप नहीं दिया, हम लोग मान लेते हैं किसी भी त्रिज्या का हम लोग यहाँ पे एक वृत्त खींच लिए। ये त्रिज्या का, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए, ठीक ना। वृत्त पर कोई दो बिंदु P और Q ले लेना है। देखिए वृत्त पर कोई दो बिंदु, यहाँ पे कोई दो बिंदु हम लोग P और Q ले लेते हैं। यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए P, यहाँ पे ले लिए P और यहाँ पे ले लिया हम लोग Q। ये वृत्त पर है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त पर है। तो बोल रहा है कोई बिंदु P और Q ले लिए। बताइए कि क्या बिंदु P और Q को छोड़कर रेखाखंड P और Q सभी बिंदु हैं, मतलब कि सभी बिंदु किस पर है। अब पहला सवाल दिया है वृत्त पर है, सभी बिंदु वृत्त पर कैसे हैं। वृत्त का केंद्र तो O अगर मान लीजिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो अंदर हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है, ठीक है ना। ये आंसर नहीं हो जाएगा। बोला है कि वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर तो कोई है ही नहीं। बोला है कि सभी क्या हो जाएंगे, अगर P और Q को, मतलब कि अगर छोड़ दिया जाए, P और Q को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर में आप लिख सकते हैं कि सभी क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के अंदर, यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा, उत्तर में कि वृत्त के अंदर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त के, ठीक ना, वृत्त के अंदर, ठीक ना, अंदर होंगे, होंगे वृत्त के अंदर होंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमको करना था। अब देखिए कल वाला सवाल, छठा सवाल को एक बार देख लीजिए फिर से। देखिए छठा सवाल हमारा क्या था वो देख लीजिए। छठा सवाल में हमने यहाँ सूत्र बता दिया था। बोला था कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, सूत्र लिखवाए थे पहले कि व्यास बटे में 2 होता है। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होती है। हमने व्यास को बताया था कि D से बोलते हैं, और यहाँ पे त्रिज्या को बोले थे R से, ठीक है ना। R से इसको इंडिकेट करते हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में। अगर इसका दूसरा फॉर्मूला निकालना चाहें तो व्यास की जगह पे क्या रख सकते हैं, D, और यहाँ पे बटे क्या कर देंगे 2, तो भी सूत्र हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर D बटे में 2 हो सकता है। याद रखेंगे कि D की वैल्यू क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं D को, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, 2 × R भी लिख सकते हैं। R का मतलब रेडियस होता है, इसका 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को सवाल ये पूछा था कि त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या R दिया हुआ है, या फिर यह त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या जो हिंदी में लिखा है उसको समझ लीजिए। त्रिज्या लिखा है, इसकी वैल्यू कितना दिया, 4.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और गुणे त्रिज्या के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 4.5, और गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, क्योंकि वृत्त का व्यास ही तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इक्वल, इसके इस साइड क्या है, वृत्त का व्यास, इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 9 सेंटीमीटर। आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, 5 तक तो गुणा भाग बढ़िया से पढ़ेंगे। स्थानीय मान नहीं अगर समझ में आता होगा तो हमारा 5 का भी वीडियो बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब कि ये बता दिए हम, ठीक है ना। जो लोग अगर सही किए थे वो लिख दें कमेंट बॉक्स में कि सही है, और जो लोग अगर गलत किए थे तो वो सही कर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं। 7वां तो हो गया, 8वें सवाल को, ठीक है। ये 8वां सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य बताना है। ये सत्य और असत्य को हमको बताना है कि कौन सत्य होगा कौन असत्य होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग वृत्त का निर्माण कर लेते हैं, ताकि सभी सवालों का आंसर हम लोग एकदम बहुत जल्दी ही बढ़िया से दे सकें। मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र बिंदु हो जाएगा। इसकी ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और यहाँ से मान लीजिए कि एक और लाइन खींच देते हैं, और इस तरीके से कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे लिख देते हैं O, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, A लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं, कुछ भी। इस सवाल का आंसर देने में, क्योंकि वृत्त 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 लिखा है तो इसका मतलब वृत्त से संबंधित होगा, और इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ये वृत्त है, ये बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि पेन से बना है तो ये ऐसी बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले बोला है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। तो क्या वृत्त की त्रिज्या ये वृत्त की जीवा होती है, नहीं। वृत्त का जीवा क्या होता है हमारा, इस लाइन को वृत्त की जीवा बोल सकते हैं, जिसको हम लोग D और E से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। किधर भी खींच लीजिए जीवा होता है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या जीवा होती है, नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। क्या हो जाएगा हमारा, असत्य, ठीक है ना, असत्य हो गया। फिर से दोबारा देख लीजिए, इसमें दूसरा क्या बोला है, वृत्त का व्यास जीवा होता है। तो जो वृत्त का व्यास होता है उसको हमने पहले ही सवाल में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके पहला दूसरा वीडियो देख सकते हैं। वृत्त का जो वृत्त का जीवा होता है वो, वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है।
वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। तो वृत्त में सबसे बड़ी अगर जीवा है तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास। और सबसे बड़ा मतलब कि ये सबसे बड़ी लाइन जो जीवा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, यही क्या हो जाएगा? हमारा जीवा का काम करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य। देख लीजिए, वृत्त का जीवा वृत्त का व्यास की जीवा होती है, वृत्त का व्यास भी जीवा होती है। कुछ सही नहीं लिखा है इसमें, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब तीसरा सवाल दिया हुआ है, लेकिन सत्य होगा, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखिए, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी क्या हो जाएगी? सत्य, जो कि पहले हमने अभी तुरंत बताया है कि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है, ठीक ना? सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। ये भी बात क्या हमारा सत्य है। तो इस तरीके से 8वें सवाल को आपको करना था और 8वां सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम लोग इसके अंतिमवें सवाल को चलते हैं, करते हैं 9वें सवाल को और देखते हैं कि 9वां सवाल होगा कैसे। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए। हम लोग एक रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं, कितने सेंटीमीटर की? जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर की होती है। तो एक रेखाखंड हम लोग ए बी खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक रेखाखंड ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ए और बी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से लिख दिए। लिखा है कि बिंदु ए को केंद्र मानकर, अब बिंदु ए को केंद्र मानकर, तो हम लोग यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए, इधर ए लिख देते हैं और इधर बी लिख देते हैं, ताकि इधर से बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा? अगर इधर बना देते ना तो इधर से पूरा गोल खींचने में इधर दिख जाता है, और इसको केंद्र मान लिए हैं तो अब यहाँ पे चाप रखना पड़ेगा, ठीक है ना? अरे यहाँ पे ए पे रखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र मान रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा केंद्र बिंदु। बोला केंद्र मानकर एक वृत्त की खींचिए, एक वृत्त खींचना। तो एक वृत्त हम लोग क्या करते हैं? इसको केंद्र मान लेते हैं। केंद्र किसको मानते हैं? ए को। ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं, ए को केंद्र मानकर एक वृत्त को खींच देते हैं, ठीक है? खींच दिए हम लोग। ए को केंद्र मानकर यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण कर दिए, ठीक है? ये वृत्त खींचा गया। अब देखिए, केंद्र मानकर वृत्त को खींच दिए, वह बिंदु बी से होकर जाती है। हाँ, बिंदु बी से होकर जा रही है। बिंदु बी से देखिए यहाँ पे होकर, ये बिंदु बी से क्या हो रहा है? होकर जा रही है। बिंदु बी से होकर जाए। इस वृत्त की त्रिज्या माप कर लिखिए। अब माप क्या लिखना है? इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। साफ साफ दिख रहा है, लेकिन माप लीजिए भाई, आपका मन नहीं है, अगर मन मतलब बोल दिया है तो माप लीजिए। माप लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। लिखना है तो लिख सकते हैं, इसके उत्तर में हल में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, ठीक है ना? यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, ठीक है ना? और हल में लिखना चाहें, जैसे कि कॉपी बनवाया जाता है स्कूल में, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी का एक रेखाखंड, एक रेखा, ठीक है ना? रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। ए बी क्या किया हमने? खींचा, ठीक है ना? यहाँ पर हो जाएगा खींचा, ठीक है ना? 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। बिंदु, ठीक है ना? बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? बिंदु ओ को, ठीक है ना? ओ को केंद्र मानकर, ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा हमारा केंद्र, ठीक है ना? केंद्र मानकर क्या किया हमने? एक वृत्त खींचा, जो बिंदु किस क्या करती है? बिंदु बी को, ठीक है ना? बिंदु बी से होकर जाती है। होकर क्या करती है? होकर जाती है। बिंदु बी से होकर जाती है, जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? जिसकी त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, जिसकी त्रिज्या मापने पर 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिज्या जहाँ होकर जाती है, त्रिज्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 सेमी। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।